24 को याद करें, 30-24 सब मिला करके 30-24 हो। एक भगवान का एक गुण खाली याद कर ले, इतने में जीव समय दर्शन ज्ञान कैसे सज जाएगा और मोक्ष की गारंटी उसको। भाव का काम है दिन भर, भाषा या दूसरे को सुनाने का थोड़ी काम है। किसको सुनाए? अपने कोई भूल गया, अनादिकाल से भटक रहा है 84 लाख में, पागल सरी का। मैं बोलूं आप क्या बोलोगे? कैसे करें भाव का? भाव भाषण करने की बात है खाली यहाँ, और बाकी जो है सब बुद्धू थोड़ी बैठे। कैसे करे पूछ रहे हैं। कैसे करे चिंतन के लिए कह रहे हैं कि अपने लिए आए हैं, और फिर 84 लाख में खुद भटक गया, दूसरे को भटकाएगा। बोलने का सबसे खतरनाक है। मन में बोलो ना। ये भाषा वर्गड़ा है। भाषा वर्ण का कर्ता बन रहा है अनादिकाल से। मैं बोलता हूँ, बोलता ही नहीं है कभी अनादिकाल से जीव। कभी कभी बोलता है, बोल ही नहीं सकता है। अनंत भगवान भी नहीं बोलते, वो भी अलग है भाषा से। बिल्कुल अलग है। भगवान की भाषा अलग है, भगवान अलग है। ये तो एक कर दिया जड़ और चेतन को, ये तो गलती अनादिकाल की। जड़ जड़ है, चेतन चेतन है, सब अपनी अपनी पर्याय करते हैं। दूसरे की पर्याय का कर्ता कैसे हो सकता है? मतलब भाषा वर्णन के परमाणु स्वतंत्र है। स्वतंत्र है भाषा। क्या बोले? वही भाषा स्वतंत्र है। हाँ, भाव भी स्वतंत्र है। ये तो बहुत गहरी बात है। अगर इतना समझ जाएगा तो उसी क्षण सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से सजेगा और 84 लाख नहीं खत्म, बिल्कुल खत्म। 84 लाख में भटकने का कारण ही नहीं बचा ना जी। कारण तो ये था कि मैं बोलता हूँ, भाषा मेरी है, मैं दूसरे को समझा सकता हूँ। अरे अनंत भगवान ही नहीं समझा सकते, तुम कहाँ से समझा दो? वो जीव अपने उपादान से जब उसका धनी जगेगा, उसको 84 लाख योनि का भय दिखेगा, तो भक्ति पूर्वक जिनराज के सामने बोलने की बात मूर्ख लोग करते हैं। उनके सामने क्या बोलेंगे? सुने आए कि सुनाने आए? भक्ति पूर्वक विनय पूर्वक सुनेगा। तो भक्ति पूर्वक सुनेगा, वो साइलेंट हो जाएगा, उसका नियम है। जबरदस्ती टांग लगाएगा, मैं बोलूं, काय के लिए बोले? काय के लिए दिगंबर जैन मंदिर है? मान साधने की जगह भेद ज्ञान करने के लिए। भेद ज्ञान तो शांति पूर्वक जिनराज के दर्शन करो, उनकी वाणी सुनने की भावना रखो, उनका देखो, बारंबार ज्ञान देखो। सही अनंत भगवान के क्या क्या गुण हैं, एक एक गुण को याद करो। जितने ज़्यादा याद करेगा उतनी जल्दी आत्मा की अनुभूति होगी। और 3 लोक 3 काल में दूसरा इलाज ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से दिगंबर जैन मंदिर में प्रवेश करता है, और निश्चय ही बोल के तो आता ही है, फिर और क्या चाह रहा हो? अब सब विकल्प छोड़ के निर्विकल्प होने की पुरुषार्थ करो। भगवान को देख करके, उनकी वाणी सुन करके, उनके दर्शन करके, पूजन करके, भक्ति करके निकलना तो इतना है। ये कोरे ही चला जाए फिर 84 लाख जो नहीं भटके, अकेला भटकेगा। मेरी राग अच्छी है, मैं अच्छा बोलता हूँ, प्रयोजन ये यहाँ राग प्रयोजन ही भूल गया। प्रयोजन ही भूल गया। तो प्रयोजन याद नहीं है जीव को, भटक रहा है 84 लाख योनि में, फिर भटकाएगा दूसरे को। जिन मंदिर है, एक जगह दूसरे जगह को कर सकता है कि नहीं? कैसा कर सकता है? भगवान ही नहीं कर सकते तो अपनी क्या ताकत? एक जगह दूसरे जगह का कर सकता है का, ये तो भ्रम है अनादिकाल का जी। और मूर्ख किसको कहते हैं? चलती है रिप चलाना चाहता है जबरदस्ती। अरे घर में ही नहीं चलती है, कभी कभी कहाँ से चलती चलेगी? है। अपने बच्चे पे नहीं चलती, चलती है हेमराज जी? कभी कभी नहीं चलती। कभी 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 बोलेगी, कभी कभी चलती है। नहीं, कभी नहीं चलती। ये इसने गलत सुन ली। हेमराज जी तो रेगुलर है, पक्के और भाव से पूजा करते। उनको सुनाने का ऐसा शौक नहीं है, पक्के भाव से करना। तो किसको सुनाना चाहते हैं? आए काय के लिए दिगंबर मंदिर में? शुभ भाव से, हैं? शुभ भाव से कि शुद्ध भाव से? ये
पुण्य भाव भी उतना ही सदा शत्रु है जितना पाप भाव। भेद नहीं करना है। क्योंकि पुण्य भाव से बाहर धन मिल जाए, परिवार अच्छा हो जाए, सब हो जाए, जाओ अकेले फिर 84 लाख में कौन परिवार साथ दे रहा है? घरवाली दे रही है कि घरवाला दे रहा है कि कौन दे रहा है? कोई भी कौन? टीपू चंद। जीव अकेला है। टीपू चंद मतलब जबरदस्ती माथा डाले जाता है परिवार में। अनादिकाल हो गया। काम हो रहा है अपने आप, उसमें अपना माथा घुसल गया। हाँ, तो दृष्टांत दिया था उसको। कौन सा दिया था? याद करो तो जरा थोड़ा गंभीरता आएगी। तो यहाँ मंदिर में गंभीर ही नहीं हुआ जीव कभी। अनादिकाल से कोरा का कोरा भगवान को सुना और जाओ घर। यह है दिगंबर जैन मंदिर। इसका नाम दिगंबर जैन मंदिर नहीं, सुन के जाओ, है? समझ के जाओ, समझ सुनो समझो, ये अंदर के जाओ। कम से कम सम्यक दर्शन तो लेके जाए। उसमें जीव को केवल ज्ञान होने की गारंटी है, खाली सम्यक दर्शन में कि मैं भी जिनराज जैसा भगवान आत्मा अनादि अनंत हूँ, कम नहीं हूँ भगवान से। ऐसा श्रद्धा में आने पर सम्यक दर्शन होता है। जी श्रद्धा में ही नहीं आए, भगवान से बड़ा मान रहा है जीव, लायक नहीं है जिन मंदिर में आने का। इसको याद ही नहीं भगवान क्या होते हैं, क्या क्या शक्तियां हैं। ढेर शक्ति तो अभी हाल बहुरानी सुना दी। एक दो शक्ति नहीं, अनंत अनंत शक्तियां हैं जी। वो केवल ज्ञानी परमात्मा नहीं कह सके अपने गुणगान जीव धनी में। इतने गुणों का खजाना होना, अनंत 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 का बार और अनंत लगा लो। उतने गुणों का हर जीव अनादि से मालिक है बराबर। और स्वामी है। इतने ही सुनने की बात है सारे देवधनी में। और ये बात समझ करके जीव को अपना पावर आ जाए और मंदिर में दूसरे को सुनाने का बेवकूफ़ी छोड़ दे। बहुत बड़ी अनादिकाल से दूसरे को सुनाने आए कि अपने को सुनाने आए? शक्ति सुनने दिगंबर जिन मंदिर में आने लायक नहीं हो, शक्ति सुनने आए। हाँ वो लायक नहीं रहा ना तो वही लायक बन जाता है क्या? पर्याय बदल जाती है? है? पर्याय बदल सकती है? लायक बन सकता है क्या? सुनने का लायक था, वो लायक बन जाएगा। अरे तो दिव्य नहीं गाय के लिए इतनी देर क्या सुना? अभी और गाय के लिए अभी इतनी देर से क्या सुना? बन सकता है। खुद ही प्रभु इतने देर में सुना जैसा सबका पानी फेर दिया, फिर वहीं का वहीं, फिर वहीं का वहीं। अरे जो सुना है उस पर थोड़ा विचार तो करो। सबकी फिक्र छोड़ दो, अपनी करो बस। कौन सुन रहा है? ये जो आता है ना, एक समय की कमाई अनंत काल खाएगा। ये इतने ही में ही कहना है सर। ये सारा रहस्य यही है। एक समय अगर समझ गया है तो अनंत काल तक उसकी कमाई, मतलब सिद्ध दशा में अनंत सुख भोगेगा। अब ये पुरुषार्थ चारित्र मोह को दूर करने का वो जीव अपने उपादान से ही करेगा और कोई दूसरा आएगा नहीं मदद करने। पर जिनराज ने तो इतना ही कहा है, इतना ही कहते आए हैं और अनंत काल तक कहते रहेंगे। जो भी जीव जिनराज बनेगा उसमें दूसरे का काम नहीं है। बार बार याद करो अपनी शक्तियाँ। हेमराज जी सुनाओ, 10-20 शक्ति तो सुनाओ। जीव की शक्ति, दृष्टि शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति। जल्दी जल्दी मत बोलो और शांति से आंखें बंद करके बोलो और भगवान को देख के बोलो। जीव शक्ति, जोर से जल्दी। जीव की शक्ति, दृष्टि शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, त्यागोत्पाद शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति। ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का कोई बात नहीं, दो ही बोलो फिर अनंत अनंत लगा दो। उसका मैं स्वामी हूँ और अनादिकाल से हूँ और अनंत काल तक। ऐसा नहीं कि आज हूँ, भगवान ने बताया इसलिए हूँ, ऐसा नहीं हूँ। पहले से ही अनादि से ऐसा शुद्ध विरासता हूँ।
अब ऐसा भान नहीं हो करके, पर मंदिर में आके मान कषाय साधने का भूत बैठ गया है। इस भूत को भगाने के लिए सबको चलना पड़ेगा। कहाँ पे? सिद्ध क्षेत्र। कौन सा सिद्ध क्षेत्र? शिखर जी। नहीं। गजपंथा। और बोलो। सोनागिर जी। उदम प्रभु जी। पदम प्रभु जी। पदम प्रभु जी। गजब कर दिया। हाँ। गजब कर दिया। ये बातें नहीं। वहाँ क्या है कि वहाँ पे कोई अनंत भगवान साक्षात गए हैं, तो पदम प्रभु भगवान उसी जगह से। बिहार हुआ। आपके तो सब जगह से जाते हैं। वहाँ से अभी बिहार अपन हुआ। वहाँ की बात कर रहे हैं, क्योंकि भूत भगाना है मध्यात्व का, नाम कषाय का। मैं बोलता हूँ और आप कौन बोलने वाले? बोल ही नहीं सकते। जीव बोलता ही नहीं है। ये भूत है। यही तो भूत भगाना है। मिथ्यात्व का। हाँ, मिथ्यात्व का भूत। ये मिथ्यात्व चला जाएगा तो मोक्ष हो गया, समझ लो यही जीव को। जी। इतना पावर आएगा अंदर में, और यह जीव अंतर में बारंबार शुद्धात्मा में लीनता का अभ्यास करते ही चला जाएगा। अपनी आत्मा में लीनता का, श्रद्धा करने पे तो सम्यक दृष्टि वाली खाली, लीनता करने में तो 14 गुण स्थान लगेंगे। और ये अपने पुरुषार्थ से खुद को अपनी पर्याय में होगा, सम्यक दर्शन हो जाए। खाली अपने को मान ले, खाली केवल रवि किरणों की पूजा सुन ले एक बार, अपने को सुना दे खुद, सारे भाव भरे हैं उसमें। बोलना भैया 2-4 लाइन। अरे वही आगे ही बता, लिखने वाले बता रहे हैं। वही बताइए। भवन में जी भर घूम चुका।